ग्रहण जो है वो समाप्त हो चुका है। इसके बावजूद भी ग्रहण से रिलेटेड मेरे पास मेरे कुछ सब्सक्राइबर के कमेंट्स आ रहे हैं ये चीज़ें लेकर कि उनसे ये गलती हो गई, किसी से कटिंग हो गया, किसी से चॉपिंग हो गया, किसी ने सुई धागे का इस्तेमाल कर लिया है, किसी ने खाना खा लिया है, किसी के ऊपर प्रकाश पड़ चुका है। अलग अलग क्वेरीज आ रही है और कि कोई गहरी नींद में सो गई और हाथ पैर उसके सीधे नहीं रह के मुड़े हुए रह गए। तो इस तरह की उन्होंने गलतियां की है, जाने या अनजाने में की है। इसका बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमेशा से ये चीज़ें मान्य होती है कि जब भी ग्रहण लगता है या सूतक लगता है ये एक अशुभ समय माना जाता है और अशुभ समय के दौरान हमें काफ़ी और हम प्रेग्नेंट लेडी को काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु होते हैं ग्रहण के कारण सभी जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। तो इस प्रभाव से बचने के लिए अब क्या किया जा सकता है, तो देखिए मैं कुछ नुस्खे या कुछ उपाय बता सकती हूँ जो कि ज्योतिष शास्त्र के थ्रू बताए गए हैं हमारे इंडियन ट्रेडिशन के अंदर। मुझसे भी एक दो गलतियाँ हुई थी ग्रहण के दौरान, फिर मैंने क्या किया था वो सारी चीज़ें और सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले। तो चलिए गाइस मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ श्वेता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम मॉम चैनल में। देखिए जो ग्रहण है वो आज दोपहर में लगा था और ग्रहण के दौरान ही जो गलतियां की गई उसके बारे में बात किया जाए। देखिए ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस के थ्रू आपको बताया था कि भगवान को भी स्पर्श नहीं करना है, नहा धोवा के बैठना है, नारियल अपने पास रखना है और साथ ही साथ अपनी लंबाई के धागे को रखना है। और जब ग्रहण समाप्त हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आप उठ जाइए वहाँ से और नहाने जाइए। ग्रहण समाप्त होने के बाद नहाने के बाद वो जो धागा है उसे पानी के बहाव में डालिए, नहीं तो मिट्टी के अंदर, चाहे घर में गमला ही क्यों नहीं हो उसी के मिट्टी के अंदर आप उसे डाल दीजिए और साथ ही साथ नारियल के प्रसाद को सभी को बांटिए। आपको खुद उस नारियल का प्रसाद नहीं ग्रहण करना है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ कि कुछ गलतियाँ हो गई हैं तो आपने नहा लिया है, भगवान से जाकर आप पूजा अर्चना कीजिए और जो भी आपने गलतियाँ की हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये मिस्टेक्स आपसे हुई है अनजाने में ही सही, तो आप वहाँ पे भगवान से अपना जो भी है वो बोल सकती हैं। देखिए क्या होता है, क्या है कि प्रेग्नेंट लेडी और बच्चे होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, इनसे कुछ भी ग्रहण के दौरान अगर गलतियाँ होती हैं तो उन्हें भगवान माफ़ कर देते हैं। तो इसमें कोई भी घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चे को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप अभी से ही नकारात्मक सोच रखती हैं, उस तरह की चीज़ों से डरती हैं, घबराती हैं, तो बच्चा भी डरने वाला पैदा होगा। और हमेशा से ये चीज़ें आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो आप खुश रहिए, अच्छी डाइट लीजिए, हैप्पी रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। तो वो सेम चीज़ें हैं। अगर आप डरती रहेंगी तो आपके अंदर नेगेटिविटी आते रहेगी। वो एक सही इन्वायरमेंट नहीं है आपको बच्चे को पालने का। जो भी है बच्चा आपके पेट में ही है तो उस समय भी तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ अगर कोई बड़ी गलती हो गई या फिर इन केस मान लीजिए किसी ने सब्जियां वगैरह काट ली, फ्रूट्स काट लिए, तो इस केस में भी बाद में कमेंट्स आते हैं ऐसा हो गया ऐसा हो गया। सब कुछ भूल जाइए, सब पे मिट्टी डाल लीजिए, आप नहाकर भगवान से अपनी माफ़ी जो भी है वो मांग लीजिए। यहाँ इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें बताई है वो मैंने पर्सनली भी किया है और कुछ गलतियाँ सबसे हो जाती है, तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। आई थिंक गाइज मैंने यहाँ आपके सारे डाउट को क्लियर कर दिया। अब भी कुछ पूछना है, कुछ रह गया है ग्रहण से रिलेटेड, अगर कोई अलग तरह की गलतियाँ हुई हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकती हैं। और एक चीज़, पूजा करने से पहले आपको मूर्ति वगैरह ये सब कुछ धोना पड़ता है, भगवान की मूर्ति को भी आपको धोना पड़ता है। तो ये सब कुछ करने के बाद ही आप पूजा कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।